પ્રભુની આજ્ઞા હૃદયમાં ધારજો, પ્રભુની ભક્તિમાં ભાવ ભાવજો, હૃદયના ભાવથી સહુ પોકારજો. જૈનમ જયતી શાસનમ, જૈનમ જયતી શાસનમ. ધર્મ છે આ વાલાજીન રાજનો, સર્વ જીવોના કલ્યાણ કાજનો. અહિંસા પરમો ધર્મના અહીં ઉપદેશ, ખામે વિમિચ્છામિ વંદામિ ન સંદેશ. તમે એ જાણજો સૌને જણાવજો, જૈનમ જયતી શાસનમ, જૈનમ જયતી શાસનમ. જય જય જીન શાસનનો જય હો, જય જય જીન શાસનનો જય હો. સદગુરુ એ જ્ઞાનનો પ્રકાશ છે, તપ ત્યાગની જેમાં સુવાસ છે. ગુરુની વાણીનું અમૃત ચાખજો, ગુરુના વેશનું બહુમાન રાખજો, ગુરુ હૃદયમાં ઊંચું સ્થાન પામજો. જૈનમ જયતી શાસનમ, જૈનમ જયતી શાસનમ. કરનારને ખમાવજો, ભૂલ થાય તો માફી માંગજો. ક્ષમાપનાનો ધર્મ સાચો ધર્મ છે, મળે છે સુખ દુઃખ ભાગ્ય ધર્મ છે. પરિસ્થિતિને પ્રેમથી સ્વીકારજો, જૈનમ જયતી શાસનમ, જૈનમ જયતી શાસનમ. સાદગી એ શાંતિ તણું ધામ છે, સરળતા એ ધર્મનું પરિણામ છે. પ્રસન્નતાથી આ જીવન વધાવજો, જીવન સફરને સ્નેહથી સજાવજો. ઘણું ઘણું એ નાદ આ ગજાવજો, જૈનમ જયતી શાસનમ, જૈનમ જયતી શાસનમ. જીન શાસનનો જય જય હો, જીન શાસનનો જય જય હો. જૈનમ જયતી શાસનમ, 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 જૈનમ જયતી શાસનમ. જય 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 જીન શાસન, 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 જય 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 જીન શાસન. પ્રણામ, નમો નમઃ, જય જિનેન્દ્ર. વેલકમ ટુ ઇન્ટરનેશનલ કોન્ફરન્સ ઓન ફરગિવનેસ. ખામી સવ્વ જીવે, સવ્વે જીવા ખમંતુ મેં, मित्ति में सव्व भूएसु वैरम मज्जन केणई। विश्व की सभी
समस्याओं का समाधान क्षमापना यानी फॉरगिवनेस में है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को चरितार्थ करने के लिए भगवान महावीर के मूल्य एवं मार्गदर्शन सदैव विश्व को प्रेरणा देते हैं। लीडर्स नोज द वे, देन लीडर्स गोज द वे एंड देन लीडर्स सोज द वे। ऐसे ही एक विजनरी लीडर यानी जैन संत, राष्ट्र संत, युग प्रधान आचार्य सम पूज्य पन्यास प्रवर श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब राष्ट्र, संस्कृति एवं धर्म के लिए गुरुदेव श्री ने जो कार्य किए वह सदैव विश्व के लिए प्रेरणादायी है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब भी हमेशा से गुरुदेव के विचारों से प्रभावित रहे हैं। गुरुदेव श्री की 9वीं पुण्यतिथि पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गुरुदेव के लिए संदेश भेजा। परम पूज्य आचार्य श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज की 9वीं पुण्यतिथि पर मेरा श्रद्धापूर्वक नमन। इस अवसर पर उन्हें स्मरण करते हुए ऑनलाइन माध्यम से नमामि चंद्रशेखरम कार्यक्रम के आयोजन के बारे में जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे वर्षों तक आदरणीय आचार्य श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज का सानिध्य और उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। जीवन में आस्था, विश्वास, चरित्र, ज्ञान और अहिंसा की भावना को बल देने वाले महापुरुषों में जैन आचार्य श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज का स्थान अग्रणी रहा है। मानवता की सेवा के लिए समर्पित आचार्य के जीवन व विचार आध्यात्मिक ऊर्जा एवं शांति के साथ आपसी प्रेम व भाईचारे पर बल देते हैं। आचार्य श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज ने जैन धर्म की जिस अमूल्य शिक्षा और दर्शन को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया, उन मूल्यों को आत्मसात कर हम जीवन में आगे बढ़े। हमारी ओर से यही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आचार्य श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज के सभी अनुयायियों और कार्यक्रम के आयोजन से जुड़े लोगों को मेरी शुभकामनाएं। तपोवन परिवार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभारी है। आज की इस कॉन्फ्रेंस के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का क्षमापना संदेश पीएमओ ऑफिस से भेजा गया है, उसे अब हम सुनते हैं। इट इज़ हार्टनिंग टू लर्न दैट तपोवन संस्कार पीठ इंडिया हैज़ जॉइंड हैंड्स with various Jain communities in USA, Europe, Africa and Australia to organize Michhami Dukadam, an international conference on forgiveness. Forgiveness is one of the noblest virtues that can be inculcated in human heart. Compassion and forgiveness have always been an integral part of our spiritual wisdom and philosophy. Our ancient scriptures say, Kshama Virasya Bhushanam, that is, forgiveness is an ornament of the brave. Paryushan is the Parva of Kshamavani, the celebration of large-heartedness and forgiveness is a great tradition of Indian culture that is inspiring for the entire world. The digital conference in the midst of the corona pandemic exemplifies the indomitable spirit of the gathering to strengthen the bond of the harmony and friendship. May the observance inspire all to assimilate the virtues of forgiveness and non-violence as a way of life. My best wishes to the organizers and participants. मिच्छामि दुक्कडम। जैन समाज में भाद्र मास में पर्युषण पर्व मनाया जाता है। पर्युषण पर्व के आखिरी दिन संवत्सरी का दिन होता है। ये सचमुच में अपने आप में एक अद्भुत परंपरा है। संवत्सरी का पर्व क्षमा, अहिंसा और मैत्री का प्रतीक है। इसे एक प्रकार से क्षमा वाणी पर्व भी कहा जाता है और इस दिन एक दूसरे को मिच्छामि दुक्कडम कहने की परंपरा है। वैसे भी हमारे शास्त्रों में क्षमा वीरस्य भूषणम यानी क्षमा वीरों का भूषण है। क्षमा करने वाला वीर होता है। ये चर्चा तो हम सुनते ही आए हैं। मैं विश्व भर के जैन समुदाय एवं तपोवन परिवार की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ।
आज के इस कॉन्फ्रेंस में और भी जैन दिग्गज हमसे जुड़ने वाले हैं, जिनमें सेठ आनंद जी कल्याण जी पेढ़ी के प्रेसिडेंट सुश्रावक श्री संवेग भाई, पद्मश्री न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुधीर भाई शाह, डायमंड बिजनेस टाइकून सुश्रावक श्री सेवंती भाई, फेडरेशन ऑफ जैन एसोसिएशन इन नॉर्थ अमेरिका जैना के प्रेसिडेंट सुश्रावक श्री महेश भाई, पद्मश्री गुजराती ऑथर सुश्रावक श्री कुमारपाल भाई, सीईओ ऑफ जैसीजी ग्रुप तपोवनी श्री रिकिन भाई एवं तपोवन के ट्रस्टी सुश्रावक श्री ललित भाई धामी साहब हमसे ऑनलाइन जुड़ने वाले हैं। मैं सबसे पहले सेठ आनंद जी कल्याण जी पेढ़ी के प्रमुख श्री संवेग भाई सेठ हमसे जुड़ चुके हैं। मैं उनसे विनती करता हूं कि वह अपने विचार व्यक्त करें। प्रणाम। समग्र विश्व ये साल कोरोना की महामारी में जकड़ा हुआ है, जिससे बहुत सारी समस्या पैदा हुई है। नहीं हम तीर्थ भूमि में जाके तीर्थ की स्पर्शना और परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं, नहीं हम गुरु महात्मा के पास जा सकते हैं, क्योंकि उनको भी संक्रमण का भय है और हमें अपने श्रमण भगवंतों की सुरक्षा और श्रमणी भगवंतों की सुरक्षा भी करनी है और चतुर्विद संघ की सुरक्षा भी करनी है। ये साल परम पूज्य पन्यास प्रवर चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब के वीर सैनिकों कहीं धार्मिक बातें उनके वक्तव्य उद्बोधन से आपके पास पहुंचाएंगे, जिससे अपनी श्रद्धा बनी रहे, श्रद्धा बढ़े। मैं उनकी बहुत बहुत अनुमोदना करता हूं। ये साल हम पर्युषण महापर्व में भी हर साल की तरह हम क्षमापना करें और अपने कर्म की निर्जरा करें। वही मैं भावना मेरे अंतरात्मा से रखता हूं और आपको भी वो भावना रखनी है। मैं पूरे विश्व के सब आत्मा को क्षमाता हूं और सबको मैं क्षमा अपना में मांगता हूं और क्षमा करता हूं। आप सब लोग को मेरे मिच्छामि दुक्कडम प्रणाम। सरल स्वभावी कुशल कार्याध्यक्ष सेठ आनंद जी कल्याण जी पेढ़ी के प्रमुख श्री संवेग भाई सेठ का मैं आभार व्यक्त करता हूं और पद्मश्री न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुधीर भाई शाह से विनती करता हूं कि वह अपने विचार व्यक्त करें। प्रणाम। युग पुरुष परम पूज्य श्री चंद्रशेखर महाराज साहब के द्वारा तैयार किए गए वीर सैनिकों के द्वारा ये जो क्षमापना कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है, उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ। मुझे आमंत्रित करने के लिए भी उनकी खूब खूब आभार प्रदर्शित करता हूँ। वैसे तो जैनों का पर्युषण पर्व आ गया है। पर्युषण पर्व जैनों का पर्वाधिराज कहा जाता है। वो आराधना का पर्व है, उसका अंतर्शुद्धि का पर्व है और क्षमापना वो पर्युषण पर्व का प्राण है। वैसे देखा जाए तो धर्म का जो मूल तत्व है वो क्षमा है। क्षमा के द्वारा ही हमें धर्म के अंदर, अध्यात्म के अंदर एंट्री मिलती है। तो इस पर्युषण के अंदर हमें क्षमापना पर्व की आराधना क्यों करनी है, कैसे करनी है, करने से क्या फ़ायदा है, न करने से क्या नुकसान है, कैसे करनी है, इसकी डेफिनेशन क्या है, वो सारी चीज़ों को लेके हम संक्षिप्त में थोड़ा विमर्श करेंगे। उसके पहले मैं भगवान महावीर स्वामी की स्तुति का गान करूँगा। ये स्तुति कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी ने बनाई थी। कृतापराधे पीजने कृपा मंथर तारयो ईषद्बाष्पार्दयोर्भद्रं श्रीवीर जिन नेत्रयो। इसमें कहते हैं कि सामने अपराधी खड़ा हुआ है, जो गिल्टी है वो सामने है। ऐसा होते हुए भी, शरीर में ताकत होते हुए भी, वीर्य होते हुए भी भगवान की आँख में से आंसू के 2 बूंद गिरते हैं। क्षमा धारण करते हुए समत्व वाले उपशमधारी परमात्मा की आंखों में 2 बूंद आते हैं।
और उनके मन में वैर की भावना नहीं है, क्रोध की भावना नहीं है, द्वेष की भावना नहीं है। वो तो अपराधी को क्षमा दे रहे हैं, पर साथ में उनकी करुणा का एक बड़ी ऊंचाई देखो आप। उनको ये मन में होता है कि ये संगम देव ने मेरी इतनी प्रताड़ना की, इतने मुझे हैरान किया, मुझे इतना कष्ट दिया। वो तो बेचारा जानता नहीं है कि उससे उसने कितना कर्म का बंध हुआ और वो कितना दुखी होगा, उसकी अवगति कितनी होगी। वो याद करके परमात्मा की आंख में करुणा के 2 बूंद आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि परमात्मा महावीर जिंदगी में कभी रोए नहीं, ये मात्र एक समय ऐसा हुआ कि जिनकी आंखों में आंसू आया। अब परमात्मा की जो विशुद्धि है, वितरागता है, उनकी जो ऊंचाई है, उस तक तो हम पहुंच नहीं सकते हैं, पर क्षमा का भाव तो हम जरूर डेवलप कर सकते हैं और वो बहुत ज़रूरी है। तो इस अवसर पे सबसे पहले मैं हमारे सारे श्रोतागण को मेरे मन, वचन और काया से मिच्छामि दुक्कडम कहता हूँ। सबको जाने अनजाने मेरी कोई गलती हुई तो क्षमा मांगता हूँ। तो वहाँ से शुरुआत होती है कि क्षमा क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, क्षमा की विधि क्या है, वो हम पहले देखें। तो क्षमा मतलब फॉरगिवनेस, वो खाली कहने की क्षमा नहीं होती है, वो रेडिकल फॉरगिवनेस होती है। अंतरतम से जो आती है, आत्मा की शुद्धि और विशुद्धि के साथ आती है, वो क्षमा की बात है। यहाँ इसमें 3 स्टेप है। क्षमा का भाव रखो, क्षमा मांगो और तीसरा क्षमा दो। क्षमा का भाव रखो मतलब जैसे पर्युषण का पर्व शुरू हुआ तो 8 दिन तक, जब तक हमारी संवत्सरी का मेन प्रतिक्रमण न हो, तब तक हमें मन में समता रखनी है। कोई भी चीज़ में मन को क्लेश न हो, वो देखना है। एकदम समत्व से, शांति से जीना है और कोई भी नए राग, द्वेष या दोष पैदा नहीं करना है। क्षमा मांगना क्या है? जैन धर्म की जो बहुत बड़ी विशेषता है उसमें से एक ये क्षमा का धर्म है। उसमें ऐसा कहते हैं कि कोई भी आदमी से, जैसे मेरे से या किसी से, मन के विचार से, वाणी के शब्द से या शरीर के कर्म से कोई भी व्यक्ति को किसी भी तरह की हानि हुई, नुकसान हुआ, दुख पहुंचा, हर्ट हुआ, जानते हुए अनजाने में, छोटा या बड़ा कोई भी ऐसा दोष हो गया या तो हमारे से कोई भी प्रकार का पाप हो गया, तो हमें सच्चे मन से, सच्चे वचन से, सच्चे काया की प्रक्रिया से सामने वाले की जाके माफ़ी मांगनी है, नम्रता से मांगनी है, अहंकार को छोड़ के मांगनी है, समग्रता से मांगनी है, उसको हाथ जोड़ के मांगनी है, हो सके तो उसके पाँव में पड़ जाना है और आँखों में करुणा के भाव के साथ मांगनी है और आजीजी with lot of begging we have to ask for. That is the real forgiveness that we have to ask, and that is what Jain Dharma teaches. And there is no discrimination. राजा हो या रंग के हो, धर्माचार्य हो कि सामान्य आदमी हो, पिता हो या पुत्र हो, पति हो या पत्नी हो, फादर हो या सन हो, भाई हो या बहन हो, मित्र हो, कोई भी हो, हमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखना है। मैं बड़ा हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, इसलिए मैं माफ़ी कैसे पहले मांगूंगा, वो बात नहीं है। जैन धर्म की क्षमा ये सिखाती है कि आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन रखना नहीं है और सच्चे दिल से आपको जाके माफ़ी मांगनी है, वो क्षमा की बात है। और तब जाके अंतःकरण की जो शुद्धि होती है, अंदर जो चमत्कार होता है, शरीर में, मन में जो परिवर्तन होता है, वो क्षमा हमारे विशुद्धि का, पर्युषण पर्व की जो आत्मशुद्धि का, वो बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप है। आराधना की वो शुरुआत वहाँ से होती है। तीसरा, क्षमा देना। गलती हमसे हो गई, किसी और से भी हो गई, गलती हो गई, वो आदमी हमारे पास वो एहसास करके आएगा, ही विल कम टू यू। एट दैट टाइम यू डोंट मेक योर फेसेस, दैट फेलो हैज कम टू यू, आप उनको प्यार से अपनाओ। अगर सच्चे दिल से माफ़ी मांगता है या कैसे भी आके आपसे क्षमा मांगता है,
You have to give forgiveness, and that is from your whole heart. Embrace the person with heart, embrace with body, and give him with wholeheartedness a word that you have forgiven him. And that is how that fellow will also become lighter. And at the same time, one more thing, ये क्षमा लेने और देने के साथ ये भी करना है कि भविष्य में हम ऐसी गलतियाँ नहीं करेंगे, उसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। ये क्षमा की बैकग्राउंड है और ये उसकी विधि है, और उसके अंदर कोई प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन या एक्सेप्शन नहीं है। वो बहुत समझने की बात है। अब जाके बात आई कि भाई क्षमा की जो बात है वो क्यों ज़रूरी है, कि जो आदमी क्षमा मांगता है उस समय अति आराहणम, जो न उस समय तम नत्थि आराहणम। जो आदमी उपशम भाव रखता है, क्षमा रखता है, वो आराधक है, जो नहीं रखता है वो विराधक। अब हमारा कल्पसूत्र उसके अंतिम श्लोक में यही बता देता है कि आप आराधना करना चाहते हो तो क्षमा मांगो। आपने कुछ भी किया है पर क्षमा नहीं मांगी है तो आप आराधक नहीं हो। तो आराधना क्या है? धर्म के अंदर 4 स्टेप बताए गए हैं: दान, शील, तप और भाव। सारे जीवन में रोजे रोज और ख़ास तो पर्व के दिन में आपको दान करना है। अभय दान दो, वस्त्र दान दो, विद्या दान दो, पैसों का दान दो, जिस तरह से आप दान दे सके वो दान दो। शील करो, अच्छा सत्य पालन करो, चरित्र अच्छा रखो, व्यसन न करो, वगैरह जो शील की बातें हैं। तप, 6 बाह्य और 6 अभ्यंतर, ऐसे आप तप करो। ये सारी बातें हमारे धर्म में धर्म के आधार स्तंभ बताई। पर चौथी बात भाव की बताई। भाव के बिना धर्म टिकता नहीं है, और भाव में सबसे बड़ा भाव वो क्षमा भाव है। और इसीलिए कल्पसूत्र में बताया गया कि जो आराधक है उसको क्षमा भाव रखना है, नहीं रखता है तो उसकी कोई आराधना का कोई फल नहीं मिलता। चाहे आप हजारों करोड़ों का दान करो, भले आप 28 मास श्रवण करो, कोई भी तपस्या करते रहो, या कोई भी अच्छे से अच्छा शील करो, पर अगर आपने माफ़ी नहीं मांगी है या आप माफ़ नहीं करते हैं तो आपको आराधना का फल नहीं मिलेगा। आपके पास 1 है, बाकी सब 0 0 0 0 है। ये पर्युषण पर्व की महत्ता की बात है। आगे चल के देखते हैं कि धर्म के जो 10 लक्षण बताए गए उसमें सबसे पहले क्षमा है, क्रोध के सामने क्षमा, फिर सरलता, मृदुता, सत्य, ब्रह्मचर्य, आकिंचन्य, और भी जो बताए गए हैं, वो सारे जो धर्म के 10 लक्षण है, वो संयम है, जैसे तप है, वो सारे स्टार्टिंग पॉइंट क्षमा से होते हैं। क्षमा के बिना धर्म के अंदर एंट्री नहीं हो सकती। वो वापिस वहाँ बताया। धर्म का अर्थ बता दे, भगवान ने कहीं बताया, जिनेश्वर भगवान ऐसा कहते हैं, ऐसा कह के बताया गया कि जो आपको पसंद है वो आप दूसरों को करो, जो आपको पसंद अपने पे कोई करे तो नहीं पसंद है वो आप दूसरों पे नहीं करो। अगर आपको क्षमा पसंद है तो आप दूसरों को क्षमा दो। आपको क्रोध पसंद है तो क्रोध करो दूसरे पे। तो आपको ये समझना है कि धर्म हर तरह से यही बताता है कि अच्छे से अच्छी जगह आपको क्षमा के बिना काम नहीं होगा। आप कितने भी सज्जन हो सकते हो, कितने भी आप धर्म के आराधक हो सकते हो, अच्छी अच्छी बातें करते हो, पर क्षमा के बिना आपका काम शुरू नहीं होगा। वो बात आती है। अच्छा, अभी आगे समझने की कोशिश करते हैं कि क्षमा से फ़ायदा क्या है और न क्षमा देने से नुकसान क्या है। क्षमा देने से हमारी आत्मा की शुद्धि होती है, चित्त प्रसन्न हो जाता है, मन में कोई संकलेश नहीं रहता है, हमें कोई शूल नहीं रहने से अच्छी नींद आ जाती है, शरीर में रोग नहीं होते हैं, हमारे कर्मों के क्षय होते हैं, अनंतानुबंधी कर्मों के क्षय हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि खाली क्षमा के गुण से कुरगुरु मुनि ने केवल ज्ञान की प्राप्ति की। ऐसे बहुत से दृष्टांत हमारे शास्त्रों में है कि मात्र उत्तम क्षमा की वजह से
लोगों ने केवल ज्ञान और मुक्ति का रास्ता प्राप्त किया। तो क्षमा के इतने सारे फायदे, क्षमा से आदमी का जीवन सफल हो जाता है, उसका कुटुंब भी बहुत आनंद में आ जाता है। वैर की वृद्धि नहीं होने की वजह से सारे कुटुंब समाज आनंदी और सुखी हो जाते हैं, और कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं होने की वजह से जो देश बच्चे की जो वैर भावना है वो सारी कैन बी removed. So it is a solution of so many worldly problems. As against that, if you don't give forgiveness or if you don't believe in that, then what will happen? You will fall prey to a lot of disease like rheumatism, cancer, heart disease, stroke, etc. You will also not have good sleep. आपको पूरा दिन चैन ही नहीं रहेगा, क्योंकि कहीं शल्य जैसा रहेगा, गिल्टी कॉन्शियस रहेगा, या तो आपके मन में किसी के बाद वैर रहेगा। वो सारी चीज़ें आपको आपका जीवन बर्बाद कर देगी। और आध्यात्मिक रूप से देखो तो आपका तो पूरा कर्म अनंतानुबंधी कर्म होने की वजह से आप उसमें से बाहर ही नहीं आ पाओगे। तो क्षमा ये बड़ी संजीवनी है, उन्नति का, शुद्धि का, कल्याण का वो राजमार्ग है। संबंधों को बचाने के लिए ये माधुर्य है। आप ऐसा कह सकते हैं कि क्षमा एक संजीवनी है, कल्प वृक्ष है, चिंतामणि है। इतनी महान क्षमा के जितने गुण गाए जाए वो कम है। क्षमा कब देनी चाहिए? वैसे तो आपको जब भी एहसास हुआ कि क्षमा कब लेनी चाहिए, तो जब भी आपको एहसास हो गया कि आपने गलती की, सीधा जाके वो व्यक्ति से क्षमा मांग लो। उसको सटोरिया जैसे रोज रोज अपना व्यापार ख़त्म शाम को करके शांति से सो जाता है, वैसे हमें भी हमारे सारे गुनाह की रोज शाम को समाप्ति कर देनी चाहिए। इसलिए प्रतिक्रमण की विभावना हुई। अगर आपने रात का प्रतिक्रमण नहीं किया तो सुबह का करो, सुबह का नहीं किया तो पक्की प्रतिक्रमण करो। प्रतिक्रमण में गुरु के साक्षी में जाके आपने सारे पापों की आलोचना करो और सबसे माफ़ी मांग लो, शुद्ध हो जाओ। जैसे मजदूर अपने ऊपर भार लगा के घूमता है, वो भार जैसे फेंक के वो कैसा एकदम लाइट हो जाता है, वैसे गुरु साक्षी प्रतिक्रमण करने की बात हमारे धर्म में। उससे आगे अगर आपने पक्की नहीं किया है तो चौमासी प्रतिक्रमण करो, नहीं तो फिर संवत्सरी प्रतिक्रमण करो। जो आदमी संवत्सरी के दिन भी 12 महीने में भी प्रतिक्रमण नहीं करता है, तो धर्म में ऐसा क्लियर लिखा है कि जो पाप और जो भी वैर या दोष या द्वेष 12 महीना से ज़्यादा रहा, वो हमेश के लिए वहाँ बंधन होके हो जाता है, कायम के लिए वो दोष बन जाता है और उसका नाश करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए संवत्सरी में तो सबको क्षमा मांग लेना चाहिए। वैसे तो संवत्सरी पर्व आने के पहले ही सबको जाके जिससे हमारी गलतियाँ उनसे जाके माफ़ी मांगनी है। हमें व्हाट्सएप पे सबको मैसेज भेजने से काम नहीं होता है। हमें जिससे तकलीफ़ हुई है, जिसको हमने दुख दिया है, उनकी जाके माफ़ी मांगनी है, उनसे क्षमा मांगनी है। और सारे जितने लोग के हमने दुख दिया है, सारे की क्षमा मांगनी है। संसार में जीते हैं, कर्म के वश से हम कई लोगों को कहीं न कहीं दूषित कर सकते हैं। कर्म के बंधन से या हमारे प्रमाद से ऐसा होता है। पर हम लोग क्या करते हैं कि हम दोष दूसरे को देते हैं। किसी ने हमें दुख पहुंचाया तो ऐसा मानते हैं कि भाई ये आदमी ने हमें दुखी किया। आपने वो बॉल देखा है, आप अगर दीवार पे फेंको तो वो वापस इतने ही ज़ोर से आएगा और इतने ज़ोर से आएगा कि आपको लगेगा। तो आप दीवार को दोष नहीं देते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि बॉल आपने फेंका है। वैसे ही जैसे आपने कर्म किया वो ही वापस आता है। कोई आदमी आपको परेशान करता है तो आपको ये समझना है कि हमारे कोई कर्म का ये फल है। जैसे भगवान महावीर ने सोचा कि संगम देव हमारे कोई पूर्व कर्म के फल की वजह से आया है, वैसे हमें ये समझ के उन पर समता रखनी है, क्षमा भाव देना है। और वो तो निमित्त है, कारण हम खुद हैं, वो सोचना ज़रूरी है। अगर वो सोच खुल गई तो हमें किसी के ऊपर वैर जहर नहीं होगा। और इसी कारण से हमें कर्म की थियरी बराबर समझनी चाहिए। और वैसे भी कोई आदमी ने गलती कर दी तो वह शायद उसके कर्मवश हुआ होगा, और हमारे से गलती हो गई तो हमारा कोई कर्म बंद हुआ होगा, कर्मवश हुआ होगा। तो हमें उसके लिए तुरंत जाके क्षमा मांग लेनी चाहिए और उसको कंप्लीट क्लियर कर देना चाहिए। मेरी राय में
ये पर्युषण पर्व के अंदर ये जो आराधना है वो मात्र जैनों के लिए नहीं है। जिन शब्द आया कहाँ से? जिन मतलब जिन्होंने राग और द्वेष को जीता, वो सारे जिन हुए, जिनेश्वर भगवान। और राग द्वेष जीतने वाले सब जिनों के जो भी अनुयायी है, वो हम लोग तो अच्छी बात है कि हम लोग बाय इनहेरिटेंस जैन हो गए, पर जो भी दुनिया में ये राग द्वेष के पर जीत करने वाले लोग हैं, उनके अनुयायी हैं, उनको सबको जैन कह सकते हैं। और सब जैनियों होने के नाते सारा विश्व जैन हो सकता है। जैन कोई धर्म के परिवर्तन की बात नहीं, वो एक थियरी ऑफ लिविंग है, और उसके वो हमें पूरे विश्व में वी हैव टू स्प्रेड दिस मैसेज सो एवरीबडी ऑल ओवर द वर्ल्ड टेक्स केयर ऑफ अदर पीपल। सभी को क्षमापना करे, सभी से क्षमा मांग ले। उसीलिए मेरा तो ये मन में ऐसा संकल्प आ रहा है कि ऐसा क्यों ना हो कि जैसे इतने डेज निकले हैं, तो वर्ल्ड योगा डे भी हुआ, थैंक यू डे भी हुआ, तो हमें वर्ल्ड फॉरगिवनेस डे बनाना चाहिए। सारे विश्व एक दिन साथ मिल के फॉरगिवनेस करे, क्षमा दे और क्षमा मांग ले, तो विश्व के काफ़ी झगड़े शांत हो जाएंगे। इतना ही नहीं, मैं इस अवसर पे सबको ये बोलना चाहता हूँ, खामेमी सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में मित्ति में सव्व भुवेसु वैरम मज्जन किणी। सारा जगत मेरा मित्र है, मुझे किसी से वैर नहीं है, सब लोग मुझे क्षमा दो, मैं सबको क्षमा देता हूँ। अंत में कवि की पंक्तियाँ बोल के मैं अटकता हूँ। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। जला सको तो दीप जलाओ, दिल जलाना मत सीखो। सजा सको तो फूल सजाओ, शूल सजाना मत सीखो। और पिला सको तो दूध पिलाओ, विष पिलाना मत सीखो। भाइयों, सबको मेरा बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। सबको मेरी ये प्रार्थना है कि भगवान महावीर का ये क्षमापना का संदेश और इतनी जो डेप्थ है वो सारे विश्व में फैली जाए। सब लोग इसी के राह पकड़ के धर्म के मार्ग में स्थिर हो, दानशीलता और भाव की द्वारा और जो 10 लक्षणा धर्म बताया उसकी आराधना करे, और सर्वजीवों का कल्याण हो, सर्वजीवों का कर्म का क्षय हो, सभी का भला हो। वो कहते हुए सबको प्रणाम करते, मिच्छामि दुक्कड़म करते मैं सबसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुधीर भाई। आप अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से भी वक्त निकाल कर इस कॉन्फ्रेंस में जुड़े, और आप हमेशा से श्रमण श्रमणी भगवंतों की व्यावच में अग्रसर रहे हैं। और आपके इस वक्तव्य से पता चलता है कि आपकी जैन तत्वज्ञान के प्रति रुचि कितनी है। और एक बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि हमें वर्ल्ड फॉरगिवनेस डे मनाना चाहिए, यानी इस फॉरगिवनेस को, इस क्षमापना को विश्वव्यापी बनाने के लिए हमें पूरे जैन समुदाय को कुछ ना कुछ करना होगा। थैंक्स वंस अगेन। अब मैं विनती करूंगा डायमंड बिजनेस टाइकून धर्मवीर सुश्रावक श्री सेवंती भाई से कि आप अपनी बात रखें। पर्युषण पर्व નિમિત્તે ઉત્તમ જીવનશૈલી અને જીવન મૂલ્યો વિશે વિચારવાનું અને તેનો અમલ કરવાની પ્રેરણા મળે છે। જૈન ધર્મના સિદ્ધાંતો અહિંસા, અનેકાંતવાદ અને ક્ષમાપણામાં સૌનું કલ્યાણ અને સુખ સમાયેલું છે। કોઈ પણ જીવની મન વચન કાયાથી હિંસા ન કરાય તે વાત પ્રભુ મહાવીર સ્વામી સહિત સૌ તીર્થંકર ભગવંતોએ કરી। સંસારમાં આ સર્વથા શક્ય નથી, તો ઓછામાં ઓછી હિંસાથી કઈ રીતે જીવી શકાય તે જૈન ધર્મ શીખવે છે। યુદ્ધ, આતંકવાદ જેવી ભયાનક સમસ્યાઓનો સામનો કરી રહેલા વિશ્વને અહિંસાના પંથે ચાલવાની તાતી જરૂરિયાત છે। સત્યના અનેક પાસાને નિરખવાની અને સ્વીકારવાની દ્રષ્ટિ અનેકાંતવાદ આપે છે।
જો જીવનમાં અનેકાંતવાદનો અમલ કરાય તો વ્યક્તિ, સમુદાય, સમાજ અને સંઘો વચ્ચેના કેટલા બધા મતભેદો શમી જાય અને સર્વત્ર સંવાદિતાનું સર્જન થાય. ક્ષમાપના માત્ર પર્યુષણ કે સંવત્સરી પૂર્તિ નથી કરવાની, પરંતુ રોજેરોજના જીવનનો ભાગ બનાવવાની છે, જેનાથી માનસિક શાંતિ અને પ્રસન્નતાનો અનુભવ થશે. છેલ્લા 45 વર્ષથી દેશ વિદેશમાં પૂજ્ય પન્યાશ્રી ચંદ્રશેખર વિજયજી મહારાજ સાહેબ પ્રેરિત અખિલ ભારતીય સંસ્કૃતિ રક્ષક દળના યુવાનો પર્યુષણ પર્વ નિમિત્તે આ સંદેશો પહોંચાડે છે તે સરાહનીય છે. આ વર્ષે કોરોના મહામારીના કારણે આ કર્તવ્ય ઓનલાઈન થવાનું છે, તેને હું શુભકામનાઓ પાઠવું છું. बहुत बहुत धन्यवाद धर्मवीर सुश्रावक श्री शेवंती भाई. आप हमेशा से समाज एवं धर्म के कार्यों में आगे रहे हो. आज भी आपने अनेकांतवाद की बहुत ही प्यारी बात रखी. इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फॉरगिवनेस में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ जैन एसोसिएशन इन नॉर्थ अमेरिका मिस्टर महेश भाई. Pranam and Jai Jinendra. My name is Mahesh Wadar, President of Federation of Jain Associations in North America, JAINA, which is an umbrella organization of 72 Jain centers in North America. It is an honor and privilege to be invited by the International Conference on Forgiveness, Paryushan 2020, organized by Tapovan Parivar to address the Jain community residing globally. My gratitude to Pujya Lalit Bhai Dhami for giving me this honor. When googled for the word Jainism, Wikipedia describes it as Jainism, traditionally known as Jain Dharma, which is an ancient Indian religion. Generally speaking, the word religion itself often is viewed as beliefs and rituals that a certain segment of the community follows. Religion is one of the important facets of our lives in the truly multifaceted modern life. There are beliefs that play out well when adopted by individuals based on his or her critical analysis, and then such individuals can be identified as belonging to a group that is religious or otherwise. The concept of the group here is based on commonality in beliefs of several individuals rather than these individuals automatically belonging to the group by birth and expected to blindly follow group mandate or the same beliefs. While Jainism certainly has its beliefs and rituals and hence fits the definition of religion, it is considered by many as a way of life. Although it can be argued that all religions have their do's and don'ts and hence do dictate a way of life, Jainism goes beyond the boundaries of religion and its practices are not confined to any specific group or segment of the population. The principles of Ahimsa, Anekanvad and Aparigraha are universal. The motto "Live and let live" applies to all humanity. Many of the virtues such as forgiveness, humility, contentment, self-control and so on that Jain scriptures promote are to be practiced by all who want to elevate themselves and grow spiritually. Many of us that are born as Jains consider ourselves extremely lucky because we grow up with these beliefs and sanskars. Doing many rituals and doing sadhanas and tap during Paryushan comes naturally to us. However, we need to remember that just being born as a Jain is not enough. Doing rituals mechanically will not take us towards liberation. We need to understand the purpose of the rituals and get a deeper understanding of all the beliefs.
This requires individuals asking the right questions, having access to the right information and knowledge, critically analyzing and coming to their own answers based on their own conviction. Every day, each one of us is bombarded with a huge amount of data and information. There are experts and celebrities who thrust upon us their perception and worldviews. The rest of the world seems to be thinking, analyzing, deciding, and prescribing for us rather than each one of us going through the process of discovery, critical thinking, analysis, and conclusion. This process requires the ability to listen to multiple points of view with an open mind, meaningful debate with others regardless of their views, and understanding any philosophy or an issue at its core. Understanding the difference between noise and signal as well as information and knowledge is critical. This requires an individual to introspect, have meaningful dialogue with self and society. This is not easy in today's world where we are surrounded by every type of stimuli that constantly trigger our senses. What is needed is the right kind of trigger that nudges us in the right direction, allows us to absorb information and seek knowledge from it, enables us to have balanced worldview, makes us think and question, leads us to uncover deeper truths and get out of the traps of many echo chambers and our own biases. Books and magazines are such instruments capable of providing such a trigger, assuming they have the right content supported by the right intent. Tapovan and Vardhaman Sanskar Dhams are another such instruments of transformation to the spirituality hidden in all of us. The world is in better shape due to the tireless efforts by these institutions. On behalf of 150,000 Jains in North America, I send my anumodana for all and everything the Tapovan Parivar does. Let us use this pious occasion of Paryushan for deeper engagement in making our beliefs stronger and our actions more oriented towards spiritual growth. Thank you. Jai Jinendra. Thank you so much. The President, Federation of Jain Association in North America, Mr. महेश वाढर जी, आपने बहुत ही प्यारी बात रखी कि हम भाग्यशाली है कि जन्म से ही हमें क्षमापना के संस्कार मिले हैं। आपने वह बात भी रखी कि आज पूरे विश्व में डेटा कैसे ट्रिगर हो रहा है, जो हमारी थिंकिंग पैटर्न एवं बिलीफ पर कैसा इम्पैक्ट डाल रहा है, और ऐसे एटमॉस्फेयर में तपोवन परिवार जो कार्य कर रहा है उसे सराहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विनती करूंगा पद्मश्री गुजराती ऑथर सुश्रावक श्री कुमारपाल भाई से वह अपने विचार एवं बात रखे। आत्मशुद्धि और चित्त शुद्धि के पर्युषण पर्व के अवसर पर आज तपोवन परिवार ने फॉरगिवनेस मिच्छामि दुक्कडम पर जो सेमिनार आयोजित किया है, और उसी सेमिनार के साथ हमारे मन में पूज्य पन्यास श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज का स्मरण होता है। यह एक ऐसा स्मरण है जो सदैव अविस्मरणीय रहेगा। उसका कारण ये है कि गुरु माँ ने, जिनको हम गुरु माँ कहते थे, ऐसे चंद्रशेखर विजय जी महाराज ने जैन समाज में, जैन धर्म में, जैन विचार में एक बहुत बड़ी क्रांति की, और उनकी क्रांति का शिखर है तपोवन। तपोवन में उन्होंने सबसे पहले शिक्षा और संस्कार को एकत्रित किया और फिर ऐसे युवाओं को तैयार किया
जो युवान आज उनकी चेतना लेकर देश विदेश में जा रहे हैं। इसलिए ललित भाई धामी है, राजू भाई है और सब है, जो लोग ये कार्य करते हैं वो अत्यंत अनुमोदनीय और प्रशंसनीय है। आज बात का प्रारंभ करेंगे अहिंसा से, और उसी भगवान परमात्मा महावीर स्वामी का वो वचन जो आचार्यांक सूत्र में उन्होंने कहा कि कोई भी प्राणी, जीव या सत्व की हिंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि, और फिर जो 3 शब्द है, क्योंकि वह शुद्ध, नित्य और शाश्वत धर्म है। आज हम देखते हैं कि हजारों साल पहले प्रभु महावीर ने जो देशना दी थी, वह आज सारे विश्व के लिए सिर्फ आवश्यक नहीं, सिर्फ अनिवार्य नहीं, किंतु इसके अस्तित्व के लिए अनिवार्य है। यदि मनुष्य को इस धरती पर जीना है तो इसके बिना नहीं चलेगा, अहिंसा के बिना नहीं चलेगा। आज हम देखते हैं और हमारी कथाओं में आता है भस्मासुर की बात, जो हिंदू कथानक है। भस्मासुर को ऐसा वरदान मिला कि वो जिसके मस्तक को स्पर्श करेगा वो भस्मीभूत हो जाएगा, और उसने बड़ा आतंक मचा दिया। भगवान शिव ने वरदान उसे दिया था, और वो जहाँ जाता उसका जो शत्रु होता उसके मस्तक पर हाथ रखकर उसको भस्मीभूत कर देता। बड़ा प्रॉब्लम हुआ, उसका क्या उपाय हो वो सोच रहे थे सब। और उसी समय विष्णु ने मोहिनी रूप लिया, और उस मोहिनी रूप से मुग्ध होकर भस्मासुर ने नृत्य करने लगा, और नृत्य करते करते उसने खुद अपने मस्तक पर हाथ रखा और वो भस्मीभूत हो गया। आज मनुष्य जाति की यही स्थिति है। आणविक दौड़ में एक दूसरे से दुनिया के देश स्पर्धा कर रहे हैं, और इस विश्व में सिर्फ 1, 2, 500 या 1000 नहीं, किंतु 15,000 आणविक शस्त्र है। और कहते हैं कि जैसे आप टेलीविज़न ऑन करते हैं, ऐसी यदि एक स्विच ऑन हो जाएगी और ये आणविक शस्त्र सारी दुनिया को भस्मीभूत कर देंगे। तो मैं कहता हूँ, एक ज़माने में अमेरिका ने क्लीन बॉम्ब बनाया, और ऐसा बॉम्ब था कि उसका अर्थ ये था कि वो कोई आदमी को जख्म नहीं पहुँचाता था, वो किसी को रोग से ग्रसित नहीं करता था, सिर्फ उसको 100% मार डालता था। उसके बाद नपाम बम हुआ, और आज तो इतने आगे बढ़ चुके हैं ये अपने परमाणु शस्त्रों की दौड़ में कि सारी जड़ और चेतन सृष्टि को नष्ट करें, ऐसे बॉम्ब बन चुके हैं। तो ये बॉम्ब से जो होगा उसकी आप कल्पना कीजिए। फिर ये दुनिया पर एक शीत विंटर आ रहा है, ऐसा विंटर आया है जिसको न्यूक्लियर विंटर कहते हैं, और इससे सिर्फ एक ही सूर्य नहीं, इसके साथ 100 सूर्य भी उस ठंड को दूर नहीं कर सके थे। आज मनुष्य ने इतना नाश किया है। आप जानते हैं, जहाँ वन थे वहाँ रण हो गए, और रण में लोग रहते हैं, सारे वन खत्म हो गए। और इसी के कारण यदि इस विश्व की प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन एक वृक्ष बोए, तभी ये घाटा जो हुआ है, वृक्षों का नाश हुआ है, उसको हम सरभर कर सकेंगे। तो पानी के बदले में कहते हैं कि अभी इतना गैस निकल रहा है, प्रदूषण हो रहा है, कि अगले समय में ऐसा होगा कि फैक्ट्री में से जो प्रदूषण होता है तो थोड़े साल के बाद आकाश में से बारिश आएगी, मगर बारिश में पानी नहीं होगा, एसिड रेन होगा, बारिश में एसिड पड़ेगी। ऐसी आज दुनिया की हालत है। और अब मुझे याद आता है 1990 में 23 अक्टूबर को जब बकिंगहम पैलेस में हम ड्यूक ऑफ एडिनबरो WWF के चेयरमैन प्रिंस फिलिप से मिलने गए थे, और उनको हमने पर्यावरण की पुस्तिका भेंट दी। बड़ा ताज्जुब हुआ उन्होंने कहा कि आपको कैसे 2500 वर्ष पहले पता था कि इस वनस्पति में जीव है। हमने कहा, फॉर अस इकोलॉजी इज रिलीजन एंड रिलीजन इज इकोलॉजी। तो ये परस्परोपग्रहो जीवानाम, यही हमारा धर्म है और धर्म का सिद्धांत है, और आज दुनिया को वहाँ जाना चाहिए। नेचुरल हिस्ट्री यूनिट के BBC के डायरेक्टर जॉन गाइडनर ने एक फिल्म बनाई। उस फिल्म का नाम था मैन एंड एनिमल।
कुछ 40 देशों में वो घूमे अपनी टीम को लेकर, और फिर उन्होंने कहा मुझे कि मुझे कुमारपाल एक जीवात खाना का फिल्मिंग करना है। आप जानते हैं कि एक समय में जब आटा छाना जाता था या घर से झाड़ू निकालते थे और उसी समय जो कचरा होता था उसको इकट्ठा करके एक अच्छी जगह पर रखते थे, जिसके कारण वो जंतु, छोटे छोटे जंतु अपना जीवन अच्छी तरह से बसर कर सके। तो ये जीवात खाना की बात है। मगर क्या हुआ, आज परिस्थिति ऐसी है कि प्रत्येक 20 मिनट में एक पशु या पक्षी की जाति नष्ट होती है। और आप जान लीजिए कि मनुष्य है वो प्रकृति और पशु के बिना नहीं रह सकेगा, पशु और प्रकृति है वो मनुष्य के बिना जरूर रह सकेगी। तो आज ये दुनिया कैसे क्या हुआ है आप देखिए। आप कहते हैं भगवान ने कहा कितनी बहुत बड़ी बात की, नित्य धर्म है। हम इस नित्य धर्म को भूल गए और इसी के कारण आज दुनिया अपने ज्वालामुखी पर खड़ी है और मनुष्य जाति के लिए एक बड़ा भस्मासुर पैदा हो गया है। तो अभी हमें ये सोचना चाहिए, भगवान ने कहा कि अहिंसा वो नित्य धर्म है और परमात्मा का दूसरा शब्द है शुद्ध धर्म है। आप देखिए कि आज क्या हुआ है, आज आदमी बाजार में नहीं जाता है। अभी हो गया है ऐसा कि बाजार ही आदमी बन गया है और वो आदमी बिकने लगा है। तो ऐसी परिस्थिति में जैसे परिग्रह, हम देखते हैं कितना परिग्रह बढ़ गया है, मनुष्य के चित्त पर ये परिग्रह सवार हो गया है और इसी के कारण मनुष्य मूल्यहीन बन गया है। आज परिग्रह मानव मन पर सवार हो गया है और आप जानते हैं ये परिग्रह ही हिंसा का कारण बन चुका है। परिग्रह के प्रति आसक्ति ने मनुष्य को मूल्यहीन बना दिया है और आज के चिंतक को इसीलिए कहना पड़ता है द लेस आई हैव द मोर आई एम। मेरे पास जितना कम इतना मैं ज़्यादा समृद्ध। और आप देखिए आपके पास तो वर्षों से ये अपरिग्रह की भावना है, तो हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। परिग्रह के बारे में भगवान ने कहा है कि जिस प्रकार भ्रमर पुष्प से रस चूसता है किंतु पुष्प का नाश नहीं करता है, उसी प्रकार सेवार्थी मनुष्य अपने व्यवहारिक प्रवृत्तियों में दूसरे को कम से कम क्लेश और कष्ट देगा। तो सोचे कि जो अहिंसा का सिद्धांत है वो न प्राचीन है न अर्वाचीन है, वो शाश्वत सिद्धांत है। वो पहले भी सही था, आज भी सही है और आगे भी सही होने वाला है। और आप देखिए ये हिंसा कहाँ से आती है, ये हिंसा मन से आती है। और ये जैन दर्शन ही ऐसा एक दर्शन है जिसने मन की हिंसा के बारे में गवेषणा की है, चिकित्सा की है। तो ये हिंसा आज मनुष्य के मन में इतनी व्याप्त हो गई है और फिर मन में से वाणी से व्यवहार में ये हिंसा का प्रादुर्भाव होता है। और इसीलिए आज तो ऐसी बात हो गई है कि आदमी के पास कोई नई बंदूक आई, वो ठीक चलती है कि नहीं, उस देखने के लिए भी वो कुछ लोगों को गोलियों से उड़ा देगा। वी किल फॉर द सेक ऑफ किलिंग। ऐसी परिस्थिति में आप देखिए कि सबसे ज़्यादा आवश्यकता इस विश्व को, ये जो हमारे चौपास हिंसा का भस्मासुर घूम रहा है, उसको नियंत्रित करने की है। और इसको नियंत्रित करने के लिए खुद भगवान ने कहा है और इसीलिए कहा है कि मेरू पर्वत से ऊंचा और आकाश से विशाल कोई भी चीज़ हो तो वो अहिंसा है। आज इस विश्व को अपने ये अहिंसा के सूत्र को अपने व्यक्तिगत जीवन में उतारना होगा। और जैन दर्शन वो हमेशा अखंडता और समग्रता का आग्रह रखता है और इस खंडित नहीं मगर अखंडित आचरण और अखंडित भावना हमें लानी होगी। और इसी के कारण आप देखें कि ये अहिंसा की कुंजी 2500 वर्ष पहले भगवान महावीर ने दी। हम जानते हैं महात्मा गांधी ने भी वो अहिंसक सत्याग्रह से बात की और कईयों ने की। जैन धर्म के पास जो अहिंसा है वो अहिंसा का आचार, अहिंसा के आचार का आहार से भी गाढ़ संबंध है। और मैं आपको कह दूं कि अभी के जो चिंतक है वो कहते हैं कि अभी का जीवन वो आदमी के नीति शास्त्र से नहीं चलेगा, उसके आहार शास्त्र से चलेगा। उसके मूल्य, उसकी जीवन रीति, उसकी सोच सभी उसके आहार के पर आधारित होगी। तो आज ये आहार की बात हम करें तो अहिंसा का एक स्वरूप है। परमात्मा ने अहिंसा के साथ साथ क्षमा की बात की। और क्या होता है क्षमा से?
मैं बहुत संक्षेप में आपको बताऊं तो ये हमें कुछ 8 प्रकार की क्षमा मांगनी चाहिए आज ये पर्युषण के समय में। सबसे पहली क्षमा हमें अपने अनंत शक्तिवान आत्मा की मांगनी चाहिए, क्योंकि ये अनंत शक्तिवान आत्मा तुम में इतनी शक्ति है और मैं कहीं उलझ गया, तुम्हारी शक्तियों को मैं पूरा ग्रहण नहीं कर सका। तो सबसे पहले हमें ये क्षमा से क्या प्राप्त होता है? क्षमा से हमें अपने आत्मा के भीतर जाते हैं। दूसरी बात है, क्षमा से आत्मदृष्टि प्राप्त होती है। सामयिक यानी वर्तमान के प्रति जागरूक हुआ, वो सामयिक, और प्रतिक्रमण अपने दोषों से पीछे हटना, वो प्रतिक्रमण। तो अपने के दोषों को देखकर पीछे हटना और वर्तमान को देखना, ये दोनों बात जैन धर्म में पद पद पर कही गई है। और इसीलिए यह क्षमा जब हम आत्मदृष्टि करते हैं तभी हमें बाहर की दुनिया से कहाँ ले जाती है? भीतर ले जाती है। ये बहुत बड़ी बात है कि हम ऐसे तो बाहर की दुनिया में ही रहते हैं, हमारी सब इंद्रियां बाहर ही रहती है। वो आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, सभी इंद्रियां बाहर काम करती है। तो एक क्षमा का भाव होने से आपो आप अपने भीतर एक आत्मदृष्टि का संचार होता है। तीसरी बात, संबंध शुद्धि होती है। हम जानते हैं आज के समय में पिता और पुत्र, गुरु और शिष्य, भाई और भाई, उनके बीच में जो उनके मन में जो ग्रंथि है, तो वो ग्रंथि क्ष यानी गांठ और माँ यानी मारना, उस ग्रंथि को नष्ट करने का काम ये क्षमापना करती है। उसका चौथा प्रकाश आप क्षमा का हमारी दैनिक प्रवृत्ति में भी देख सकते हैं। ये सिर्फ भावना नहीं है, यह जीवन शैली है, एक जीवन की पद्धति है। और ये पद्धति से कितना लाभ होता है देखिए, इसका चौथा प्रकाश है कि हम अपनी दैनिक प्रवृत्ति में परिवर्तन आता है। कैसे परिवर्तन आता है? हमारा लोभ कम हो जाता है, हमें विनय प्राप्त होता है और संतोष मिलता है। यानी हमारे जीवन में जो सभी गुणों हैं उसकी साधना का कारण भी एक क्षमा बनती है। और उसका पांचवा प्रकाश है अंतर समृद्धि। हमारे भीतर जो अंतर समृद्धि है उसकी खोज करते हैं। हमने धर्म क्रिया, हमने क्रिया की, मगर वो कितनी आत्मसात हुई, उसका मूल्यांकन क्या, उसका मापदंड का, उसका बैरोमीटर क्या? वो क्षमा है कि हमारी धर्म भावना का ये बैरोमीटर हमें बताता है कि हमारा क्षमा वो हमारा स्थायी गुण है और उसी के कारण व्यक्ति अपना स्थायी गुण की ओर जाता है और उसका अंतर विकास बढ़ जाता है। उसका छठा प्रकाश है मैत्री का। यह मैत्री का प्रारंभ बिंदु माता पिता है, फिर रिश्तेदार, और फिर चलते चलते आगे चलते मानव समाज, फिर प्रकृति और फिर प्राणी मात्र की करुणा तक पहुंचता है। जगत कल्याण का मार्ग क्षमा है। और इसीलिए शास्त्र ग्रंथों ने कहा है कि उत्तम क्षमा तीनों लोक में साररूप है। जन्म मरण के संसार समुद्र से हमें सुरक्षित करने वाली है, जिससे रत्नत्रयी प्राप्त होती है और दुर्गति का हरण होता है। क्षमा का सातवां प्रकाश है समता। क्षमा यातना से व्यक्ति का मिथ्यात्व नष्ट होता है और उसे सम्यकत्व प्राप्त होता है। उसका आठवां प्रकाश, आप देखिए कितने प्रकाश आते, एक क्षमा आने से कितने प्रकाश हमारे जीवन को उजाला ही उजाला कर देती है। तो उसका आठवां प्रकाश है प्रसन्नता। ये प्रसन्नता एक ऐसी बात है, देखिए एक समय प्रभु महावीर से गुरु गौतम स्वामी ने पूछा कि आप बार बार क्षमा की बात क्यों करते हैं? तो भगवान ने कहा, क्षमा से आह्लाद भाव उत्पन्न होता है और एक विशेष प्रकार की प्रसन्नता आती है। यह सुनकर गुरु गौतम स्वामी ने पूछा, इस प्रसन्नता से हमारे जीवन में क्या होता है? भगवान ने कहा, सर्व जीवों के प्रति मैत्री भाव होता है। मैत्री भाव से भाव विशुद्धि होती है और भाव विशुद्धि से प्रसन्नता और निर्भयता प्राप्त होती है। इसलिए आज मैं आपसे कहूँगा कि वैर वो विभाव है तो क्षमा वो स्वभाव है, क्रोध वो द्वेष है तो क्षमा वो मैत्री है, क्रोध मारक है, क्षमा तारक है। क्रोध चित्त में होने से जीवन विषमय बनता है, क्षमा से हमारा जीवन अमृतमय बनता है। वैर में क्रोध है, क्षमा में निग्रह है, संयम है। वैर में विनाश है,
क्षमा में विकास है। वैर में बाधा है तो क्षमा में जोड़ने की बात है, सांधा है, जोड़ देता है क्षमा। वैर तोड़ता है, क्षमा जोड़ती है। वैर विषमता है, क्षमा समता है। वैर में वकालत है, क्षमा में कबूलात है। वैर में विकृति है, क्षमा में संस्कृति है। वैर वमल है तो क्षमा कमल है। और इस वैर के वृक्ष को नष्ट करने का कोई अमर मंत्र है तो वो फॉरगिवनेस है, वो क्षमापना है, वो मिच्छामि दुक्कडम है। आइए पर्वाधिराज पर्युषण के समय पर हम भवतारक क्षमा रूपी अमृत का प्रेम प्याला पिए और हम इसी क्षमा की प्रसन्नता का अपने भीतर में आविर्भाव करें। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद पद्मश्री गुजराती ऑथर सुश्रावक श्री कुमारपाड़ भाई। आपने अहिंसा, परिग्रह एवं अंतर्शुद्धि की बात करके विश्व भर के जैनों को, विश्व भर के श्रोतागणों को आपके ज्ञान वैभव एवं गुण वैभव का दर्शन कराया। आज की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फॉरगिवनेस में जुड़कर आपने जो जैन तत्व ज्ञान का परिचय कराया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं तपोवन परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं विनती करता हूँ CEO ऑफ JCG ग्रुप तपोवनी श्री रिकीन भाई से आपके अनुभव, आपकी क्षमापना के ऊपर भावना व्यक्त करें। My dear brothers and sisters, Pranam, Namo Namah. My name is Rikin Shah. I studied at Tapovan Sanskar Peeth, Ahmedabad, under the divine presence of Yuga Pradhan Acharya Sam, Panyas Pravar, Sri Chandrasekhar Vijayji Maharaj, whom we lovingly and respectfully call Guruma. By profession, I'm a chartered accountant and chartered management accountant. I'm currently working as CEO of an international conglomerate. I'm based in Nairobi, Kenya. Today, I want to talk to you about the importance of forgiveness, how I learned about it, and why do I think it is more important today than ever. So, what is forgiveness? When you type the word forgiveness on Google, you will find more than 240 million pages on the subject. But in summary, forgiveness is to letting go of your negative emotions towards someone who might have hurt you. Forgiveness is to stop being angry on someone for a mistake. Forgiveness is a conscious and deliberate decision to release your feelings of resentment towards a person or a group who has harmed you. Alexander Pope once said, "To err is human, but to forgive is divine." We all make mistakes. It is important to accept our mistakes and to forgive those who might have made mistakes and hurt us due to that. Lord Mahavir gave forgiveness to all who hurt him, even if they hurt him knowingly. He not only forgave them, but also liberated them. He believed in जो होवे मुझ शक्ति सी सभी जीव करूं शासन रसी. He thought to himself that if I have the capability, I want to liberate all and everyone without exception. Wow, that is karuna. It is the height of forgiveness. It is the purest love towards all and everyone. Isn't it true that if we want to truly love, first we must learn how to forget and how to forgive? Mahatma Gandhi once said that the weak can never forgive. Forgiveness is the attribute of the strong. That is why we say, Kshama Virasya Bhushanam. Jains celebrate Paryushan Mahaparva, the festival of forgiveness,
every year. The last day of Paryushan is called Samvatsari, the day of seeking and giving forgiveness. Seeking forgiveness from those whom we might have hurt, and giving forgiveness to those who might have hurt us. It doesn't stop there. It also talks about forgiving yourself. Forgiving yourself because of the harm that we have committed to our soul by committing sins, bad karma. Isn't that amazing? Forgiving yourself. It is important that we forgive people regardless of the fact whether they deserve your forgiveness. Because forgiveness is about finding inner peace within us. When we let go our negative emotions, our anger, our resentment, it is actually benefiting us more than the offenders. I learned the first practical lesson about forgiveness when I was at Tapovan. I was 11 years old. By grace of God, I used to come first rank in my class. That success got to my head. I started misbehaving. I would get angry on my friends. I would sometimes even get physically violent. I was showing off my success. Bhavyakirti Guruji came to know about it. He called me. He didn't say anything about my behavior. He just asked me to observe one seemingly simple and easy rule. He said, you can get angry on anyone. The only condition is that within 24 hours of that incident, you must go to that person, bow down, and say, Michhami Dukadam, I'm truly sorry. I asked, is that it? He confirmed, yes, my child. I thought to myself, that's easy. Over the next 1 week, I must have gotten angry on at least 8 to 10 of my friends. And every time it happened, within 24 hours of that incident, I had to go to that person, bow down, and say, I'm truly sorry. Seemingly very simple and easy rule proved very difficult for me. I was a proud kid. To go to someone, bow down and say sorry was more difficult than swallowing a bitter pill. Guruji knew what he was doing. He was teaching me an important lesson. His seemingly very easy and simple rule worked magic. My behavior improved. And I learned a life lesson about how to control my anger, how to be polite, especially when you achieve success, and how to remain humble. Guruji taught me how to be respectful towards everyone. And I can assure you, these important qualities, sanskars, that I learned during my early life at Tapovan, have had significant and profound impact on my personal life, but most importantly, my professional life. Pujya Chandrasekhar Vijayji, Guruma, was a visionary. Children are our future citizens. He knew that to have positive, sustainable impact on society, community, and country, we must raise responsible citizens of future. And to do that, we must instill these qualities, sanskars, in them at early age. Tapovan has been instrumental in instilling such good qualities, sanskars, in many, many students over the years. I am truly grateful that I had the opportunity to receive education at Tapovan.
Tapovan and Guruma changed me in impeccably positive way. It made me learn how to adapt to new situations while remaining firm and observing your values. It made me learn how to remain polite, how to remain humble. What is the power of calmness? And most importantly, it made me learn how to seek forgiveness when you make mistakes and how to forgive others when they make mistakes. Martin Luther King once said that forgiveness it is not an occasional act. It is a continuous attitude because forgiveness will not change your past, but it can certainly enlarge your future. Truly, forgiveness frees us to live in present. These learnings have allowed me to open my heart, accept my mistakes, and seek forgiveness. When you say Michhami Dukadam, please forgive me, in my view, that is the ultimate act of politeness and humility. So, my dear brothers and sisters, do you want more space in life? And do you want more peace in life? Do you want more space in your mind? And do you want more peace in the world? If the answer is yes, then you need to do only one magic thing, and that is forgive and forget about others' mistakes. Just let it go. Say, Michhami Dukadam, I am truly sorry, and enjoy and celebrate the new beginning. Thank you for listening. Pranam. Namo Namah. Thank you so much. CEO of JCG Group, तपोवनी रिकीन भाई, आपने जैसे इस मुकाम पर पहुंचकर भी सभी सफलता का श्रेय तपोवन संस्था एवं गुरुदेव श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब को दिया, यह बात बहुत ही सराहनीय है। आपने जैसे समग्र विश्व में चल रही हिंसा का एकमात्र उपाय जैन फिलोसॉफी यानी फॉरगिवनेस क्षमापना है, यह बात भी बहुत ही खूब रखी। पूरा तपोवन परिवार आप पर गर्व महसूस कर रहा है। इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फॉरगिवनेस में जुड़ने के लिए और आपका ज्ञान व्यक्त करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विनती करूंगा तपोवन संस्था के ट्रस्टी सुश्रावक श्री ललित भाई धामी साहब से कि आज की इस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात एवं भावना व्यक्त करें। युग प्रधान आचार्य सम पन्याश्री चंद्रशेखर विजयजी महाराज साहेबના ચરણોમાં મારી કોટી કોટી વંદના। પૂજ્ય ગુરુમાએ 2029ની અંદર સાબરમતીના ચાતુર્માસની અંદર યુવાનો સન્મુખ ભારતીય સંસ્કૃતિ જૈન ધર્મ અને શાસન માટે ટેલ નાખી અને હજારો યુવાનોની સભાની અંદરથી 2500 યુવાનોએ પોતાના સમગ્ર જીવનને ગુરુદેવના ચરણોની અંદર મૂકી અને ભારતીય સંસ્કૃતિ અને શાસન માટે કંઈક કરી છૂટવાની તેઓએ પ્રતિજ્ઞા લીધી। ત્યારથી ગુરુદેવે વીર સૈનિકના નામની સંસ્થા સ્થાપી અને એક ગુરુદેવ દ્વારા એક ગુરુમા દ્વારા શાસન માટેની અનેકવિધ પ્રવૃત્તિઓનું ખૂબ સુંદર રીતે મંગલ પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો। 2031નું ચાતુર્માસ ગુરુદેવનું અમદાવાદની અંદર થઈ। ગુરુદેવને એક વિચાર આવ્યો કે જે રીતે લલિતભાઈ ધામી ગ્રામ પ્રવાસ કરી અને જે ગામોગામ હજારો યુવાનોને હજારો બાળકોને અને સેંકડો કુટુંબોને જીવનની અંદર ધર્મના સંસ્કાર પ્રાપ્ત થાય એવા એક પ્રયત્ન કરે છે, તો એ પ્રયત્નમાંથી આપણે ગામ ગામની અંદર પર્યુષણ પર્વની આરાધના દ્વારા જો યુવાનોને મોકલવામાં આવે તો ગામો ગામની અંદર જઈ અને આપણે ધર્મ અને સંસ્કૃતિની સુંદર વાતો કરી શકીએ। પૂનાની અંદર બની ગયેલો એક પ્રસંગ ગ્રામ પ્રવાસ
રાત્રિના પ્રવચનો, પાઠશાળાના બાળકોને બોલાવવામાં આવ્યા. બાળકોને એવી સુંદર વાતો દ્વારા, કથાનકો દ્વારા ધર્મની શરૂઆત માતા પિતાને પગે લાગવા દ્વારા અથવા માતા પિતાને પોતાના ભગવાન માની અને સુંદર રીતે એમના જીવનની શરૂઆત કરે એવી એક સુંદર પ્રેરણા કરવામાં આવી. અને ત્યાંના સંઘના મુખ્ય પ્રતિષ્ઠિત કરોડપતિ વ્યક્તિ એના દીકરાને આ પ્રતિજ્ઞા આપવામાં આવી. આવા કેટલાય બાળકો પ્રતિજ્ઞા લઈને ગયા. સવારે તે પિતા ઉઠ્યા અને બાળક પણ ઉઠ્યો અને બાળક ઉઠી અને માતા પિતાના ચરણોની અંદર એને નમસ્કાર કર્યા. માતા પિતા આશ્ચર્ય પામી ગયા કે કેમ આજે તું કેમ પગે અમને લાગે છે. જે બાળકના જીવનની અંદર ઘણી બધી પ્રકારની એવી અસંસ્કૃતિની વાતો કે જેના જીવનમાં અસંસ્કાર હતા, એ બાળકનું આખું જીવન આજ સવારથી પરિવર્તન પામ્યું. ખબર પડી કે વીર સૈનિકોના ગ્રામ પ્રવાસમાંથી ગઈકાલે બાળક પાઠશાળામાં ગયેલું અને એને આ સંસ્કાર એ વીર સૈનિકોમાંથી મળ્યા. આ વાત જ્યારે ગુરુદેવને ખબર પડી અને ગુરુમાએ નક્કી કર્યું કે ઘરની અંદર આવા અનેક પ્રસંગો ગ્રામ પ્રવાસ દ્વારા જીવન પરિવર્તનના બન્યા છે. તો એક પર્યુષણ મહાપર્વની આરાધના એક એવી સુંદર આરાધના છે કે ગામો ગામ જઈને 8 દિવસ એ યુવાનો ત્યાં જઈને સુંદર આરાધના કરે તો અનેકના જીવન પરિવર્તનની અંદર એ નિમિત્તભૂત બનશે. અને એક ગુરુદેવે એક ટ્રેનિંગ ક્લાસ વીર સૈનિકોનો શરૂ કર્યો. લગભગ 100 થી 150 યુવાનો આ કાર્યક્રમમાં જોડાયા. 1 મહિનાની એની વાચના, કેવી રીતે ટ્રેનિંગ લેવી, કેવી રીતે પર્યુષણ કરાવવા, આવી સુંદર વાચનાઓ ગુરુદેવે આપી અને એને દ્વારા એક સુંદર એક અભિયાન પર્યુષણ મહાપર્વ આરાધના યાત્રા, આવી એક સુંદર યાત્રા એ 2032ની સાલથી શરૂ થઈ. 17 ગામોના આમંત્રણો સ્વીકારી અને વલસાડ ડિસ્ટ્રિક્ટમાં આવેલું બગવાડા ઉદવાડા એક 25 ઘરનું નાનકડું ગામ, ત્યાંથી શરૂ કરેલી આ પર્યુષણ પર્વની યાત્રા આજે લગભગ વિદેશ સુધી મૂકીએ તો સેંકડો સેન્ટરોની અંદર આ બાળકો, આ યુવાનો પર્યુષણ કરવા માટે જાય છે. એ 2032ની સાલ આજે 45 વર્ષની અંદર અનેક યુવાનોએ કોઈ જગ્યાએ 10 વખત, કોઈ જગ્યાએ 15, કોઈ વખત 20 એવી રીતે પોતાના જીવનના એક સંકલ્પ લઈ અને પર્યુષણ ખાતર, જૈન શાસન ખાતર ગુરુદેવના આદેશ મુજબ 8 દિવસ બસ પર્યુષણ મહાપર્વની આરાધના કરાવવા માટે જવું. 2039 એટલે કે નવસારી તપોવનની શરૂઆત. અનેક બાળકોને તપોવનની અંદર સંસ્કાર આપવા સાથે ધાર્મિક એ લોકોને સુંદર ટ્રેનિંગ આપવામાં આવી, પર્યુષણની પણ ટ્રેનિંગ આપવામાં આવી અને અમુક બાળકોને, ટ્રેન થયેલા બાળકોને પર્યુષણની અંદર યુવાનો સાથે મોકલવાનું શરૂ કરવામાં આવ્યું. સેન્ટરો વધતા ગયા. 2032થી 2039ની અંદર જે લગભગ 30, 35, 40 સેન્ટરો શરૂ થયા હતા તે બાળકો આવતા, નવસારી તપોવનના બાળકો એની અંદર જોઈન થતા એ લગભગ સેન્ટરો વધીને 40-45 સુધી પહોંચી ગયા. 2049 એ અમદાવાદ સાબરમતી પાસેનું તપોવન શરૂ થયું અને ત્યાં પણ બાળકોને ટ્રેનિંગ આપી અને એ પર્યુષણની આરાધના એ લોકોને પણ શરૂ કરવામાં આવી. અનેક બાળકો આવી સુંદર ટ્રેનિંગ લઈ અને પર્યુષણ પર્વની આરાધના કરવા પંચ પ્રતિક્રમણાથી તૈયાર થયા. કોઈ બાળકો સુંદર રીતે પોતાનું પ્રવચન આપી શકે તો એને પ્રવચનની અંદર પણ તૈયાર કરી અને 2049થી લગભગ 55, 60, 65, 70 સેન્ટરો સુધી એ સંઘોના આમંત્રણો સ્વીકારી અને પર્યુષણની આરાધના કરવા મોકલવામાં આવ્યા. એક વાત નક્કી હતી, ગુરુમાએ કહેલું કે જે સેન્ટરની અંદર મહાત્માઓ પહોંચી શકતા નથી, શ્રમણી ભગવંતો ત્યાં ચાતુર્માસની આરાધના કરાવી શકતા નથી, એવા સેન્ટર આરાધનાથી વંચિત ન રહી જાય એવા સેન્ટરોની અંદર એ સંઘની માંગણી આવે તેવા સેન્ટરોની અંદર બાળકોને, યુવાનો સાથે મોકલી અને આવા પર્યુષણ મહાપર્વની આરાધના કરવા માટે વૈવિધ પ્રવૃત્તિઓ, એકલી જ 2 દિવસની 2 ટાઈમની વાચના નહીં, 2 ટાઈમના પ્રતિક્રમણ નહીં, પણ જુદી જુદી અષ્ટપ્રકારી પૂજા, સ્પીચ દ્વારા ટ્રેનિંગ, જુદી જુદી સ્પર્ધાઓ, આવા અનેક અભિગમો લઈ અને એ બાળકો તપોવનમાંથી તૈયાર થયેલા, એ યુવાનો તૈયાર થયેલા જવા લાગ્યા. અનેકવિધ સેન્ટરોની અંદર પર્યુષણ પર્વની આરાધના એવી થવા લાગી કે એમને એમ લાગ્યું કે ખરેખર મહાત્મા નથી પણ મહાત્માની ગરજ અમને આ યુવાનો દ્વારા ચાલી રહી છે, એ અમને પૂરી કરી રહ્યા છે. અને એ યુવાનોને, બાળકોએ 8 દિવસ સુધી ત્યાં રહીને પ્રવચન
સંગીત, વક્તવ્ય, અનેકવિધ પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા સંઘને ખૂબ સુંદર રીતે ધર્મમાં, સંસ્કૃતિમાં, શાસનની અંદર, રાષ્ટ્રકાજે અનેકવિધ પ્રવૃત્તિઓમાં જોડવા લાગ્યા. અને જે આજે લગભગ બંને તપોવનના બાળકો અને યુવાનોએ જુદી જુદી જગ્યાએ, કારણ કે પૂજ્ય ગુરુમાં તો 2029 સાબરમતી ચાતુર્માસ વીર સૈનિકોની સ્થાપના કર્યા પછી નવસારી, સુરત, મુંબઈ અનેકવિધ જગ્યાએ ગુરુદેવ ગયા અને અનેક યુવાનોને પર્યુષણની અંદર તૈયાર કર્યા. અને આજે એ લગભગ 115થી 116ની ટીમ આજે વર્તમાનની અંદર છેલ્લા 10 વર્ષથી પર્યુષણ પર્વની આરાધના કરવા જાય છે. એટલા બધા સેન્ટરોને આમંત્રણ મળે છે કે જ્યાં અમે પહોંચી શકતા નથી. ખાલી બગવાડા અને ઉદવાડાના 25 ઘરની સંખ્યાથી આ કરેલી પર્યુષણ પર્વની આરાધનાની યાત્રા આજે લગભગ શિકાગો જેવો, એટલે કે જ્યાં લગભગ 3000થી 4000ની વસ્તી છે યુએસએની અંદર, ત્યાં પણ પર્યુષણની શરૂઆત થઈ ગઈ. લંડન યુકેની અંદર પણ આજે આપણા બાળકો અને આપણા યુવાનો જવા લાગ્યા. આફ્રિકાનું મોમ્બાસા અને નાયરોબી સેન્ટર જેવા પણ સેન્ટરોની અંદર પર્યુષણ પર્વની આરાધના શરૂ થઈ. ઓસ્ટ્રેલિયા જેવા પણ મેલબોર્ન આદિ એ સેન્ટરોની અંદર પણ આપણી પર્યુષણની યાત્રા શરૂ થઈ. એન્ટ્રોપ આદિ, બેંકોક આદિ અનેકવિધ ક્ષેત્રોની અંદર ઓલ વર્લ્ડ વાઇઝ, અને ઇન્ડિયાની અંદર કલકત્તા, બેંગ્લોર, ચેન્નાઈ, જલગાંવ, જ્યાં 2-3-4 હજાર ઘરોની વસ્તી છે અને જ્યાં 1000 1500 માણસ, 2000 માણસ પ્રવચનની અંદર આવે છે, આવા સેન્ટરોની અંદર જ્યાં મહાત્મા નથી અને મહાત્માના વીરની અંદર, મહાત્માની ગેરહાજરીની અંદર આ યુવાનો પોતાના જીવનની અંદર ખૂબ સુંદર લઈ અને ત્યાં જઈને સુંદર આરાધના કરાવે છે. ગુરુમાએ આ બધા યુવાનોને, એટલે કે અમને બધાને એક જબરજસ્ત શીખ આપી હતી કે તમે જ્યારે અહીંથી જઈ રહ્યા છો તો તમારા જીવનની અંદર તમારા માટે લોકો એક પંડિત તરીકેનું તમારા માટેનું વ્યક્તિત્વ એ જુદું ધરાવશે. તો તમારા જીવનની અંદર પણ ખૂબ સુંદર રીતે ભક્તિ, મૈત્રી અને શુદ્ધિ જેવું જીવન તમારા જીવનની અંદર હોવું જોઈએ. પરમાત્માનો એ ભક્ત હોવો જોઈએ, વીર સૈનિક એ જીવો સાથેનો મિત્ર હોવો જોઈએ અને પોતાના આત્માથી શુદ્ધ હોવો જોઈએ. એવું શુદ્ધિભર્યું જીવન તમારા જીવનની અંદર જીવવું જોઈએ. અને એ ગુરુદેવે આપેલી શીખ આજે 45 વર્ષની અંદર એ યુવાનો પોતાના જીવનની અંદર આવું સુંદર એક સંકલ્પ જ્યારે કર્યો છે, ગુરુમાની આદેશને એ લોકોએ પોતે ઝીલી અને એને આજ્ઞાપૂર્વક પાલન કરવા માટે જ્યારે સક્રિય બન્યા છે, ત્યારે એ યુવાનો, એ બાળકોએ પોતાના જીવનની અંદર આ 3 વસ્તુઓને ધ્યાન રાખી છે કે હાથ, હૈયું અને આ આંખ, આ ત્રણેય આપણા નિર્મળ જોઈએ. હાથ એ પ્રમાણિક હોવો જોઈએ. લોકો જ્યારે આરાધના કરાવે તો ઘણી બધી વસ્તુઓ આપશે. કોઈ સોનાની ચેન પહેરાવશે, કોઈ બહુમાનપત્ર આપશે, કોઈ કવર આપશે, કોઈ ડોલરોની અંદર પૈસા આપશે, કોઈ પાઉન્ડની અંદર પૈસા આપશે, કોઈ અનેક વસ્તુઓ આપશે. ત્યારે આપણે લોભામણા બની અને એ વસ્તુ લેવા માટેનો આપણા મનની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો ભાવ ન જાગે, એટલા માટે તમારું હાથ એ નિર્મળ જોઈએ. રૂપિયા સિવાય કશું લેવાનું નહીં, $1 સિવાય કશું લેવાનું નહીં. આવી સંકલ્પબદ્ધ પ્રતિજ્ઞા સાથે એ યુવાનો નીકળે છે. હૈયું, નિર્મળ હૈયું હોય, ઉદારતા હોય, કરુણા હોય, જ્યાં જાય ત્યાં બોલવાની અંદર, જીભની અંદર મીઠાશ હોય અને જ્યાં જાય ત્યાં એ બધાને પ્રિય થઈને રહે, એટલે હૈયું પણ એનું નિર્મળ. અને ત્રીજી વસ્તુ આંખ. ચારિત્ર્ય બાબતોની અંદર કોઈ પણ જગ્યાએ અમારો યુવાન કે અમારો બાળક એના જીવનની અંદર સહેજ પણ આવું પ્રકારની અવિકાર દ્રષ્ટિ એ ન આવે, એના માટે એટલી સાવધાની રાખી આ યુવાનોએ એ ગુરુદેવના સંકલ્પને, એ ગુરુદેવના આદર્શને સમગ્ર વિશ્વની અંદર આજે જઈ અને એ પરમાત્માએ બતાવેલો એ મહાવીરનો સંદેશ, પરમાત્માએ આપેલી અષ્ટાનિકા અને કલ્પસૂત્ર દ્વારાની વાચનાઓ, રાતના પણ વિવિધ પ્રવચનો, અનેકવિધ પ્રવૃત્તિઓ, પર્યુષણની અંદર પ્રતિક્રમણ દ્વારા જુદા જુદા સ્તવનો અને સંચયો દ્વારા લોકોના જીવનની અંદર એ પ્રસંગો જે બની ગયેલા છે એને સુંદર રીતે વિસ્તૃત કરી અને જે મૂકી રહ્યા છે. ખરેખર આજે આ 45 વર્ષની આ યાત્રા, આ વર્ષે COVID-19 કોરોના અને એને કારણે અમે કોઈ યુવાનને કે કોઈ બાળકને મોકલી શકીએ એમ નથી.
અનેક સેન્ટરોની માંગણી હોવા છતાં, કારણ કે દર વર્ષે 115 એબ્રોડના લગભગ 16 અને ઇન્ડિયાના લગભગ 115થી 16 સેન્ટરોની અંદર પરીક્ષણ કરવાની આરાધના જતા હોઈએ, એટલે આ વર્ષે પણ એટલી ડિમાન્ડ નથી, પણ એને અમે સાઈડમાં રાખી નવો જ એક અભિગમ ઈ પર્યુષણ દ્વારા ઘેર ઘરની અંદર તમે આ પ્રવચન સાંભળી શકો, લાઈવ આ પ્રવચન સાંભળી શકો. એટલે ઓલ યુએસએની અંદર, યુકેની અંદર, ઓસ્ટ્રેલિયાની અંદર આ જાહેરાત થઈ ગઈ, ઇન્ડિયાની અંદર પણ જાહેરાત થઈ ગઈ. અને ઈ પર્યુષણ દ્વારા લાઈવ જે સમયે તમે પ્રવચન સાંભળવું હોય તમે એ સમયની અંદર તમે પ્રવચન, રાતના ભક્તિ, ભાવના, આવી અનેક પ્રવૃત્તિઓ ઈ પર્યુષણ દ્વારા આજે અમે આયોજન ગોઠવ્યું છે. અનેક સંઘોના અમને એ રીતના પ્રોત્સાહન મળ્યા છે, એ રીતના સહકાર મળ્યા છે. પરદેશ એબ્રોડમાંથી પણ આટલી બધી સરસ રીતે ડિમાન્ડ આવેલી છે. મારે આપને આ પ્રસંગે વિનંતી છે કે જ્યારે યુવાનો અને બાળકો સમગ્ર ભારત અને સમગ્ર વિશ્વની અંદર ગુરુમાના આદેશને લઈને જૈન શાસન ખાતે જ્યારે નીકળી જ પડેલા છે તો એને તમે આવકારો. સરસ રીતે તમે પર્યુષણ પર્વની આરાધના સાંભળો, સરસ રીતે તમારા જીવનની અંદર એ પર્યુષણની આરાધનાનું કેન્દ્ર બનાવો અને તમારા જીવનને ખૂબ સુંદર રીતે નિર્મળ બનાવી એ પર્યુષણ દ્વારા વધુમાં વધુ સંખ્યાની અંદર એ અમારા બાળકોનો, એ અમારા યુવાનોનો તમે સંદેશ લો. તપોવનની આખી નવી ટીમ, બાળકો જે તપોવનમાંથી ભણીને તૈયાર થયેલા છે એ જ લોકોએ આખું આયોજન ઉપાડેલું છે. દેવર્ષિ, અર્પિત, સાકેત, તેજસ, અનંત, આવા અનેક યુવાનો આની અંદર જોઈન થયેલા છે. તમે એમની શક્તિનો લાભ લો. પ્રશમ, સંપ્રતિ, હાર્દિક, આ લોકો સંગીત દ્વારા ભગવાનની સુંદર રીતે ભક્તિ કરાવશે. તમે બધા જ એની અંદર જોડાઈ જાઓ એવી મારી સકરશ્રી સંઘને, એબ્રોડના સંઘને તેમજ મારા ઇન્ડિયાના તમામ સંઘોને બે હાથ જોડીને વિનંતી છે કે તમે સુંદર રીતે તમારો વધુ સમય ઈ પર્યુષણની લિંક ઉપર તમે જોડાઈ અને તમે ખૂબ સુંદર રીતે લાઈવ રીતે જુઓ એવી મારી તમને બધાને હાર્દિક વિનંતી. પર્યુષણ પર્વની આરાધના અમે કરશું એ પહેલાં આજે અમે સકરશ્રી સંઘનો મિચ્છામી દુક્કડમ માંગીએ છીએ. અમારા બાળકો દ્વારા, અમારા યુવાનો દ્વારા ભૂતકાળની અંદર કંઈ પણ તમને અમારા બાળકો દ્વારા મન દુઃખ થયું હોય તો એનો પણ હું તમને ત્રિવિધે મિચ્છામી દુક્કડમ માંગી અને સુંદર આરાધના તમે જોડી જાઓ એવી શાસનદેવને તમને બધાની પ્રાર્થના. बहुत बहुत धन्यवाद. तपोवन संस्था के ट्रस्टी, अंतरिक्ष जी महातीर्थ के ट्रस्टी एवं जैन संघ के सभी कार्यों में जो अग्रसर है ऐसे सुश्रावक श्री ललित भाई धामी साहब का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ. आप सालों से देश विदेश में पर्युषण महापर्व की आराधना वीर सैनिक के तौर पर करवा रहे हैं और आपने जैसे युग दृष्टा, ऊर्जा पुरुष, युग प्रधान आचार्य श्रम पूज्य पन्यास श्री चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब की आज्ञा से और उनके विजन से जो कार्य किए और उस कार्यों का दर्शन समग्र विश्व को आज करवाया, उसके लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फॉरगिवनेस टीम की ओर से मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ. मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ एवं हमारे सभी ऑनरेबल गेस्ट जो आज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फॉरगिवनेस में जुड़े और समग्र विश्व के जैन एवं श्रोतागणों को क्षमापना के विषय में परिप्लावित किया, मार्गदर्शन दिया, उसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद एवं आभार. जगत के सर्व जीवों का कल्याण हो. मिच्छामि दुक्कडम.